जो माँ समान दादी जी की छत्र छाया में अनेक वर्ष उनके प्यार और शिक्षाओं से संवरती रही और अंत तक दादी जी को बहुत ध्यान और बहुत ही स्नेह से संभालती रही। ऐसी प्यारी हंसा बहन से हम सुनेंगे उनके अनमोल अनुभव। ओम शांति। हमको ज्ञान छोटा सा गीता पाठशाला से मिला था। हमारा लौकिक स्थान जहाँ हम रहते थे उसकी दूसरी गली में ही ये गीता पाठशाला था। तो वहाँ जब हम कुछ समय से जाते थे तो वहाँ के निमित्त युगल थे, तो हमको बहुत प्यार देते थे और कुछ न कुछ, क्योंकि बच्चे थे तो कुछ न कुछ खिलाना, बुलाना, कई बातें सुनाना। हमने कभी कोर्स नहीं किया, लेकिन ऐसे ही बुला करके, खिला करके बीच बीच में कुछ न कुछ ज्ञान सुनाते रहते थे। फिर एक समय आए जब उन्होंने बोला हम बड़े जो मुख्य सेंटर है वहाँ चलेंगे, आपको लेके चलेंगे। और जो मुख्य सेंटर है वहाँ हर गुरुवार को शाम को क्लासेस चलती थी। तो जब हमको वहाँ लेके गए ड्राइव करके, तो मैंने तो पहले यही सोचा कि जैसा संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो मैंने तो बहुत बड़ा, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है ऐसे बड़ा स्थान होगा, मैं यही सोचती थी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो जैसे हम गली गली में गए तो मैं तो थोड़ा आश्चर्य खा रही थी। और जैसे ही हम सेंटर के पास पहुँचे तो मैं तो आसपास देख रही थी कि कहाँ है सेंटर, क्योंकि मैं तो बड़ा बिल्डिंग एक्सपेक्ट कर रही थी। तो फिर गाड़ी से उतरे और जब हम अंदर गए तो बहुत ही छोटा सा एक रेंटेड स्थान लिया उन्होंने थे। और वहाँ जब हम गए तो एक छोटा सा कमरा था और फिर स्टेयर्स थी। तो स्टेयर्स के ऊपर हम गए और वहाँ दूसरा एक कमरा था, बाबा का कमरा था कम क्लासरूम। तो वहाँ सुदेश बहन बैठे थे। उस समय हमको मालूम नहीं था सुदेश बहन कौन है, दादी कौन है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपोजर था बड़ा सेंटर में और बड़ी बहनों के पास आने का। तो सुदेश बहन का थर्सडे इवनिंग क्लास चला, हमको बहुत अच्छा लगा। हिंदी नहीं आती थी तो ट्रांसलेशन हमको मिलती थी, और कोई फर्नीचर भी उस समय नहीं था तो पट में बैठना पड़ता था। लेकिन उस समय तो हम पट पर बैठ सकते थे, ज्ञान सुन सकते थे, तो कोई हर्जा नहीं था। और बहुत ही सुंदर क्लास सुदेश बहन ने कराई। फिर उसके बाद जो हमारे निमित्त जो थे उन्होंने हमारा परिचय दिया कि ये जसो माता के बेटी है और वहाँ हम कुछ समय से आ रहे हैं। तो सुदेश बहन का बहुत ही मदरली लविंग नेचर थी। कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मिले हैं तो कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आए। बहुत ही मदरली थी और बहुत अच्छी। जैसे अभी भी आप सुदेश बहन को देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराती है। तो ऐसी नेचर में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बहन है। और फिर जैसे हम क्लास पूरा हुआ तो गुरुवार का दिन था तो भोग मिलता था। हम जैसे ही नीचे आए तो सामने ही भंडारा दिखाई दिया और भंडारा की तरफ हम गए तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बहन खड़ी थी और वो थी दादी। हमको उस समय पता नहीं था, लेकिन उसके बारे में बताया गया था कि बहुत
जैसे ग्रेट योगी है, बहुत साले तपस्या किया है दादी ने, तो ऐसे भारत में आए हैं ये कार्य करने के लिए। और यही पहला इंटरनेशनल सेंटर था। तो जैसे ही मेरी आंखें दादी के ऊपर पड़ी, तो दादी तो बहुत सिंपल थी, सिंपल कॉटन साड़ी पहनी थी और चप्पल सिंपल, सब कुछ सिंपल, बहुत सिंपलिसिटी दादी दिखती थी। और उस समय वो हलवा गरम कर रहे थे और उसी समय और तो कोई बहन दिखने में नहीं आते थे, क्योंकि सुदेश दीदी तो ऊपर बैठे थे क्लास में और दादी नीचे थे। तो हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं, लेकिन वो गरम करके प्लेट में हलवा रखा और फिर हमको दृष्टि दे के भोग दिया। तो उस समय फिर हमारे जो निमित्त थे, जो लेके गए थे, उन्होंने हमारा परिचय दिया दादी को कि ये जसुबहन की बेटी है। तो दादी ने प्यार से मुस्कराया और फिर बोला, वो जो निमित्त भाई था विष्णु भाई, कि इन्हों को आप संडे लेके आने का, क्योंकि हर संडे को वहाँ पर सब जगह से लोग आते थे। तो संडे विशेष दिन रहता था, क्योंकि वही हॉलिडे का दिन था, सैटरडे संडे। संडे विदेश में सब को छुट्टियाँ का दिन था, तो बड़ा क्लास रहता था। दादी ने खास संडे के दिन ये रखा था कि सब जगह से एक ही स्थान पर क्लास चलेंगी। तो सब जगह से आते थे और फिर दादी जयंती बहन, सुदेश बहन सभी को मिलते थे, क्लास चलती थी और मुरलीस इकट्ठी चलते थे और कभी कभी कल्चर आइटम भी रखते थे। तो इस प्रकार से जब हम दादी को देखा तो बहुत जैसे हम्बल, बहुत रॉयल, बहुत सिंपल, बहुत डीप थी दादी। ऐसे लगता था कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। हमको गीता पाठशाला में जाते 4-5 साल हो गया था और बड़े सेंटर पर जाया करते थे, तो दादी सबको पहचानती थी कि कौन कहाँ से आते थे, क्योंकि अलग अलग लंदन के एरिया से आते थे, साउथ लंदन, ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन। तो दादी सबको जानते थे और ख़ास करके वो जब देखते थे कि कुमारियों को, तो दादी ने हमको बोला कि आप दो रात के लिए सेंटर पर आकर रहो। तो ऐसे करके हम हर शुक्रवार को जाते थे और रविवार जब माँ संडे को आती थी तो उनके साथ वापस घर चले जाते थे। तो ऐसे कई 2-3 साल हुआ। फिर तो एक दिन हम जब घर में थे तो जयंती बहन का फ़ोन आया कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपकी थोड़ी मदद की ज़रूरत है, तो आप 1 सप्ताह के लिए आओ। तो उस समय हमने घर से छुट्टी लेके 1 सप्ताह के लिए सोचकर हम गए थे। हमारा कोई प्लान नहीं था कभी भी, ना स्वप्न में, ना ख्याल में कि हमको समर्पण होना है, हमको सेंटर पर रहना है, ये कोई थॉट कभी भी नहीं आया। लेकिन हम जो वीकेंड्स पर जाते थे तो अच्छा लगता था, क्योंकि हम और कन्याओं से भी मिलते थे, बड़ों से मिलते थे, बहुत नज़दीक से दादी जयंती बहन, सुदेश बहन मिलते थे। हम सभी के साथ बैठते थे और यज्ञ की बातें भी सुनाते थे। सेंटर के जो कारोबार है उसमें भी इन्वॉल्व करते थे, क्योंकि कई इवेंट्स चलते थे सेंटर पर वीकेंड्स में। 1 मंथ इंटेंसिव कोर्स कराते हैं। जिन्होंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया है तो महीने में एक बार सुबह 10 से 4 बजे तक इंटेंसिव कोर्स रखा जाता था।
तो वो सब आते थे बाबा भवन में। और भी ग्रुप्स दादी मिलते थे। तो ऐसे करके हर कार्य में हम इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जब हमको बुलाया गया, तब हमको बोला गया कि आप, क्योंकि हमारी एक मिलियन मिनट पीस की ऑफिस दिया था कि आप भले यहाँ सेवा करो, तो वो मिलियन मिनट्स ऑफिस जो थी वहाँ हमको भेजा गया कि आपको यहाँ मदद करनी है। तो वहाँ भी जैसे दादी गुरुवार को आते थे, भोग लेके, जल लेके, और सभी का हाल चाल पूछते थे। और दादी को बहुत नज़दीक को देखने को मिला, बहुत प्यार से पालना करती थी ऑफिस वालों की। ऑफिस मीटिंग रहती थी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात पूछनी है तो उस समय हम दादी से खुला दिल से लेकिन हम बहुत शाय थे, हम ज़्यादा बोलते नहीं थे उस समय, क्योंकि हम तो नए नए थे। लेकिन हमको जो कहते थे, जो सेवा देते थे, तो बहुत प्यार से और दिल से करते थे और एक्यूरेट करते थे, तो उन्हों को पसंद आता था। फिर एक सप्ताह के बाद हमने जब वापस जाने का बोला दादी को कि हमारा एक सप्ताह हो गया दादी, अभी हम वापस जाए, तो दादी कहती है अभी सेवा तो बहुत है, आप रुक जाओ, अभी रुक सकती हो तो रुक जाओ। तो फिर हम और एक सप्ताह और रुके। फिर हमने वापस दादी को बोला दादी अभी हम वापस जाएंगे। तो दादी ने फिर बोला कि अभी तो सेवा तो और बढ़ रही है, आप रहो, जितना हो सके उतना रहो। तो उस समय से आज दिन तक हमने कभी वापस लौकिक घर में गए नहीं। तो वही हमारा समर्पण हो गया। हमको भी मालूम नहीं है कि कैसा समर्पण होए और दादी कैसे युक्ति से हमको रख लिया। और उसके तुरंत बाद फिर हम थोड़ा ओमनिवास में टेनिसन रोड में रहे, और फिर वहाँ से दादी ने अपने पास बाबा भवन में बुला लिया। तो फिर वहाँ तब से 27 इयर्स हम दादी के साथ बाबा भवन में रही, और दादी को बहुत ही नज़दीक से देखा, कैसे दादी सेवा करते हैं और कितनी पालना देते हैं। और दादी की काफ़ी ट्रैवलिंग रहती थी जयंती बहन के साथ, सारे विदेश में जाते थे। तो दादी ही मुख्य है, जो दादी ने अनेक देशों में बीज बोया, और वहाँ जब बाबा के अच्छे अच्छे फूल निकलते थे तो दादी उन्हों को निमंत्रण भी देती थी लंदन आने के लिए। और जब वो आते थे तो दादी बहुत उन्हों को प्यार देती थी, पालना देती थी, क्योंकि दादी समझते थे कि इन्हों को वहाँ प्यार और पालना तो मिलेंगी नहीं। तो ऐसे करके उन्हों का जो फाउंडेशन, ब्राह्मण लाइफ फाउंडेशन, बहुत स्ट्रांग बनाया, ताकि वो जो वापस जाएंगे तो और आगे सेवा वो लोग उठा सके। तो ऐसे दादी ने वहाँ से भी बाबा भवन में जो भी आते थे, हमने देखा कि बहुत ही समय देती थी एक एक को। जैसे दादी को हर एक की उन्नति के लिए अंदर होता था कि इन्हों को अपनी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में पक्का कैसे बनाए। तो अगर किसी को कुछ ज्ञान का थोड़ा संशय उठता था, ये समझ में नहीं आता था, तो दादी कभी आधा घंटा, कभी घंटे घंटे बैठते थे। अगर हम कुछ दादी को कहते थे कि दादी समय हो गया, तो दादी वो नहीं देखते थे कि अपना भोजन का समय हुआ, नाश्ता का समय हुआ, या रात्रि भोजन का समय, या आपका रेस्ट का टाइम हो गया। दादी ये नहीं देखती थी। मीन्स एक एक की रग को जान करके उन्हों को उस रीति से दादी ने एक एक को पालना दिया। बाबा भवन में जो छोटा सा ही सिटिंग रूम ऊपर है, कोई बड़ा भी नहीं है, लेकिन वो हम फिर कहते थे कि ये दादी का सर्जरी रूम है,
क्योंकि सभी को वहाँ दादी बैठ के दादी का एक एक का दिल लेती थी। कहीं कभी कभी कोई ना उम्मीद होते थे तो दादी उनको बैठ के उम्मीदवार बनाते थे। मीन्स एकदम दादी पर्सनल इंटरेस्ट लेती थी एक एक में। तो ये वहाँ हमने दादी के साथ रह के देखा। दूसरा कि वहाँ से ही जैसे हम रहने लगे तो दादी की कभी कभी तबीयत ऊपर नीचे रहती थी। हमको अंदर से ही आता था कि दादी का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। तो मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेती थी दादी की हर बात में, दादी को कुछ तकलीफ़ ना होए। दादी का चाय पानी, उनका ट्रैवलिंग की जो भी सामग्री है, बैग पैकिंग, ये सारा हम दादी का डिटेल जो सेवाएं थी तो वो हम देखते थे। कई साल हमने ये किया। फिर तो दादी और जयंती बहन ने ही सोचा कि हमको ट्रैवलिंग में लेके जाने का। तो 91 से और आज दिन तक दादी के साथ देश विदेश में ग्लोबल ट्रैवलिंग किया। और जब हम दादी को लेके जाते थे तो दादी का बहुत ही हमको मालूम पड़ा कि दादी को क्या क्या चाहिए, किस बात में दादी का ज़्यादा वो इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें ले जानी है। जैसे लिटरेचर, दादी लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस देती थी, लिटरेचर और टोली। तो इस अनुसार हम सारा हज़ारे टोली पैक करके लेके जाते थे, लिटरेचर लेके जाते थे। न सिर्फ उस देश के लिए लेकिन ट्रैवलिंग में भी। जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचते थे तो दादी हर एक को जब मिलती थी तो दादी कहती थी इनको पर्चा दो, इनको ब्लेसिंग कार्ड दो, इनको टोली दो। तो एयरपोर्ट पहुंचते राइट अप अनटिल हम फ्लाइट में बैठते थे, सारे क्रू को परिचय देने का। तो ऐसे दादी हमारा मुख भी खुलवाती थी कि क्योंकि दादी को पता है ये मुख नहीं खोलती है। तो ऐसे दादी कहती थी कि इनको हमारा परिचय दो, इनको बताओ हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा कार्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमको पैसेंजर्स के पास भेजती थी, उनको टोलियाँ देती थी। और यहाँ तो जब हम इंडिया में ट्रैवल करते थे तो हम जब त्योहार होता था तो राखियाँ लेके जाने का, दिवाली होती है तो टोलियों को पैकेट्स लेके जाने का, इस प्रकार की ट्रैवलिंग में भी अच्छी सेवा हो जाती थी। क्योंकि दादी को यही पसंद था इस प्रकार से सेवा करने का कि कोई मिस ना हो जाए, सबको पता हो कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है, बाबा कौन है। हम जब दादी के साथ ट्रैवलिंग करते थे विदेश में, लेकिन देश में भी, लेकिन जब खास हम विदेश ट्रैवल करते थे तो हम ये दादी में देखा कैसे असंभव को संभव बना देती थी। जब हम समझते थे कि ये इम्पॉसिबल है तो एक घटना आपको सुनाती हूँ। कैसे हम अमेरिका गए थे, पीस विलेज में, वहाँ उनकी रीजनल रिट्रीट रखी गई थी। तो वहाँ दादी को मैसेज मिला कि दादा वासवानी की तबीयत काफ़ी ढीली है और वो शिकागो आए हैं अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जैसे ही दादी ने ये बात सुनी, क्योंकि दादी का बहुत अच्छा संबंध था दादा वासवानी के साथ। दादी के बचपन में साधु वासवानी के मिशन में जाती थी, तो उस समय जशन दादा भी उस समय दोनों छोटे थे, तो वो कनेक्शन से दादी उनको अच्छी तरह पहचानते थे। तो जब दादी ने सुना कि दादा ठीक नहीं है तो दादी ने कहा कि मैं ज़रूर उनको मिलने जाऊंगी। तो मोहिनी बहन ने, कला बहन ने, हमने सब ने बोला दादी रिट्रीट चल रही है, पॉसिबल ही नहीं है।
दादी ने कहा, मैं एक दिन के लिए भी जाऊंगी। और जब भी ये हमने देखा कि दादी के बुद्धि में कोई संकल्प आया, वो ज़रूर पूरा करती थी। तो दादी ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी। तो कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकता था। चाहे हमने बोला भी कि इम्पॉसिबल है, एक दिन में सुबह जाना, शाम को वापस आना, लेकिन दादी ने करके दिखाया। और आप समझ सकते हो, पीस विलेज से एयरपोर्ट 2 घंटे का ड्राइव, कभी 3 घंटे भी हो जाता था ट्रैफिक के कारण। फिर फ्लाइट में जाना माना 1 घंटा पहले से पहुंचना है, फिर फ़्लाइट लेना तो दूसरा 1 घंटा, मीन्स 5-6 घंटा तो ट्रैवलिंग में ही जाते थे। लेकिन दादी ने करके दिखाया। दादी वहाँ गई और आप समझ सकते हैं कि दादा कितना अति खुश हुआ थे कि दादी आई खास हमको मिलने के लिए। उनके जो फॉलोअर्स थे सब आश्चर्य खा रहे थे कि दादी कैसे पहुँची यहाँ पर। दादी केवल एक दिन के लिए उन दादा को मिलने के लिए आई। तो ऐसा ही फिर दादी ने जब उनसे मिले, बहुत प्यार से दादी ने दादा का दिल लिया, बहुत प्यार से मिली। और फिर दादी शाम को वापस रवाना हो गई। ऐसे 4-5 घंटे ट्रैवलिंग में गया। तो ऐसे अनेक देशों में हुआ, हमने देखा। जैसे साउथ अफ्रीका में मेरी दादी ने सेम थिंग, उसी समय ही जब पहुंची तब साउथ अफ्रीका में दादी रिट्रीट के लिए गए थे। तो उनकी नेशनल रिट्रीट थी, 200 लोग आने वाले थे। और उसी दिन जब हम पहुँचे, हमको फ़ोन आया कि बड़ी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो हमको अभी पहुँचे ही है तो अभी दादी क्या करे। दादी ने कोई संकल्प नहीं चलाया। संकल्प हम सभी चलाते थे, कैसे होगा, क्या होगा, हो ही नहीं सकता है। हम लोग बहुत संकल्प चलाए, लेकिन दादी की स्थिति एकदम अचल अडोल। दादी ने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगी। एक ही संकल्प। हम जहाँ हज़ारे संकल्प पैदा करते हैं, तो दादी एक संकल्प से ही वो कार्य सिद्ध करके दिखाते थे। तो वहाँ भी ऐसे भी नहीं कि उनको नहीं मिली। जो भी वहाँ पहुँचे थे, दादी उनको प्यार से मिली, प्यार दिया, पालना दिया, सब जगह चक्कर लगाया, जिस रिट्रीट स्थान जहाँ लिया था, और सबको जैसे अपना फ़र्ज़ निभाया कि दादी ने पाँव रखा। सभी को, जो मुख्य बहनें थी उनको भी बहुत प्यार दिया, और फिर उसी दिन वापस लौट के आई। तो ऐसे अनेक इंसिडेंट्स है। हमने दादी की वंडर देखी, जो दादी का शब्द है, वंडर है। हमने दादी में बहुत ही वंडर्स देखा कि ऐसी इतनी उम्र में, ऐसी तबीयत में भी दादी करके दिखाती थी। ऐसे करती रही ज्ञान की बारिश, जो तैयार हुए अनेक वारिस। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। आप ममतामयी माँ दादी जी, आप तो गुणों की खान, आप तो गुणों की खान।